रेडी स्टार्ट। ईश्वर यद्यपि हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं तथापि वह सदा उत्तर नहीं देते। हमारी अवस्था उस बालक की सी है जो अपनी माँ को पुकारता है परंतु माँ उसके पास आना आवश्यक नहीं समझती। वह उसे शांत रखने के लिए खिलौने दे देती है परंतु जब बालक किसी भी वस्तु से संतुष्ट न होकर केवल माँ की उपस्थिति चाहता है तो माँ निकट आ जाती है। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको उस नटखट बालक की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। यदि आप यह निश्चय कर लें कि कभी भी रोना बंद नहीं करेंगे तो जगन्माता आपके साथ निश्चय ही वार्तालाप करेंगी। वह संसार के कामकाज में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, यदि आप अनवरत रोते रहेंगे तो वह बोलने के लिए बाध्य हो जाएंगी। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यदि कोई भक्त अगाध भक्ति के साथ एक पल भी रुके बिना ईश्वर को पुकारे तो वह अवश्य उत्तर देंगे। परंतु कितने भक्त ऐसा करेंगे? प्रतिदिन आपके महत्वपूर्ण कार्य माया के रूप में आपको ईश्वर से दूर रखते हैं। यदि आप केवल एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर अन्य विचारों में खो जाएं अथवा आप इस तरह प्रार्थना करने लगें, हे ईश्वर मैं तुझे बुलाता हूँ पर मुझे नींद आ रही है, भगवान आपके पास नहीं आएंगे। संत ने इसीलिए कहा था अनवरत प्रार्थना करो। जब एक प्रेमी अपने प्रेम को दृढ़ता से परंतु यंत्रवत व्यक्त करता है तो उसकी प्रेमिका जान लेती है कि उसके वचन सच्चे नहीं हैं। उसी प्रकार जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जानते हैं कि उनके मन और हृदय भक्ति रहित शुष्क हैं या भटक रहे हैं। ऐसी पुकारों के वे उत्तर नहीं देते परंतु उन भक्तों के सम्मुख जो दिन और रात प्रबल भक्ति सहित उनसे प्रार्थना और बातें करते हैं वे प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों के पास वे अवश्य ही आ जाते हैं। ईश्वर तो सदैव आपसे कह रहे हैं मुझे पुकारो, अपने हृदय की गहराई से, अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा के नितांत गहनता से अधिकार पूर्वक मुझसे बात करो। मुझे पाने के निश्चय के साथ मुझे पुकारते जाओ, चाहे मैं कितनी ही बार उत्तर न दूं। बांग्ला में एक कहावत है कि यदि आप ईश्वर को जगदम्बा माँ के रूप में सच्चे मन से पुकारोगे तो वह चुप नहीं रह सकेंगी, उन्हें बोलना ही पड़ेगा। यह भाव कितना सुंदर है जो अंत प्रेरणा मुझे आज प्राप्त हुई है और जो मैंने आपको बताया उस पर
गंभीरता से विचार करो। यदि आप अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप कभी भी ईश्वर का प्रत्युत्तर पाने में संदेह नहीं करेंगे। एक दिन दो आयरिश आदमी लंदन में वेश्यालय के बाहर की सड़क पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट पादरी को उस तरफ आते देखा। पादरी ने अपना कॉलर ऊपर किया, सिर झुकाया और चुपचाप वेश्यालय में दाखिल हो गया। दोनों मजदूरों ने एक दूसरे को देखा और कहा, देखो, एक प्रोटेस्टेंट से और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर दोनों काम में जुट गए। कुछ देर बाद एक यहूदी धर्मगुरु आया। उसने अपने गले में इस तरह मफलर लपेट रखा था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वह भी छिपते छिपाते वेश्यालय में घुस गया। अब वे परेशान हो गए, यह क्या हो रहा है? जमाना बहुत ख़राब है। एक धार्मिक आदमी वेश्यालय में। दोनों को बहुत तकलीफ़ हुई। कुछ देर बाद वहाँ एक स्थानीय बिशप आया। उसने इधर उधर देखा, अपने चोगे को चारों ओर लपेटा और वेश्यालय में जा घुसा। अब एक ने दूसरे की तरफ मुड़कर कहा, वहाँ जरूर कोई लड़की बीमार होगी। आप जिस पल अच्छाई के अपने दृष्टिकोण की जंजीर से बंध जाते हैं, पूरी तरह से गलत मतलब लगाने लग जाते हैं। आप कभी किसी चीज़ को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। अगर आप आध्यात्मिक दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए अच्छे और बुरे की धारणाओं को छोड़ना। जीवन को बस वैसे ही देखना सीखिए जैसा कि वह है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हमें अपने जीवन में नैतिकता की ज़रूरत नहीं है? असल में मानवता की बुनियादी प्रकृति को तमाम तरीक़ों से इतना दबाया और विकृत कर दिया गया था कि इसकी जगह पर नैतिकता के जरिए जीवन में कुछ व्यवस्था और समझदारी लाने की कोशिश की गई। अगर हमारी मानवता जीवित होती तो नैतिकता की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैतिकता एक इंसान से दूसरे इंसान तक समय, जगह, हालात और सुविधा के अनुसार बदल जाती है। लेकिन जहाँ कहीं भी मानवता मौजूद होती है, इतिहास के किसी भी समय में या किसी भी जगह पर, यह हमेशा से एक सी रही है। सतही तौर पर अपने मूल्यों, आचार विचार और नैतिकता के लिहाज से हम सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के भीतर गहरे उतरकर उसकी मानवता को छूना जानते हैं तो पाएंगे कि हम में से हर कोई एक ही तरीके से चीज़ों को करेगा। याद रखिए, अगर आप अपने भीतर मानवता को उमड़ने देते हैं, सिर्फ तभी देवत्व स्वाभाविक रूप से खिलेगा। नैतिकता कभी देवत्व नहीं ला सकी, इसके बजाय
यह आपके भीतर अपराध बोध, शर्म और डर ही ले आती है। स्टॉप।